हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम महत्तम समवर्ती हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लघुत्तम समवर्ती लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में जान चुके हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 3 शब्द बहुत ही मीनिंगफुल है। ये एचसीएफ का अर्थ और कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने में समर्थ हैं। हाईएस्ट मीन्स बड़े से बड़ा, कॉमन मीन शार्पनिस्ट या उभयनिष्ठ या दो से अधिक संख्याओं का सार्वनिष्ठ। फैक्टर मीन्स गुणनखंड, अर्थात दो से अधिक संख्याओं का सबसे बड़ा गुणनखंड महत्तम समवर्तक कहलाता है। इस बात को हम कुछ इस तरह समझते हैं। हम दो संख्याएं लेते हैं। एग्जाम्पल 15, 20। हम 15 और 20 के संभावित गुणनखंड ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। फाइंड द पॉसिबल फैक्टर ऑफ दीज टू नंबर्स। 15 के संभावित गुणनखंड 1 गुणा 15 15, 3 गुणा 5 15। 2 से 15 पूरा पूरा भाग नहीं होता है। और 20 के संभावित गुणनखंड हैं 1 गुणा 20, 1 × 20 = 20, 2 × 10 = 20 और 3 से 20 एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। तो 4 × 5 = 20। तो यहाँ पर 4 के बाद 5 आ गया, फैक्टर क्लोज, और यहाँ भी फैक्टर क्लोज हो गया है। तो इसके संभावित गुणनखंड अब हम लिखते हैं। संभावित गुणनखंड हैं 1, 3, 5, 15, 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। 15 और 20 के सार्वनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20। कॉमन है 1, एक तो सबका कॉमन फैक्टर होता ही है। उसके बाद बात आती है 5 की। 3 है, 3 नीचे नहीं है, और 2 और 4 ऊपर नहीं है। इसके अलावा 15, 10, 20 इनमें कॉमन कुछ नहीं है, तो लिखेंगे 1, 5। तो इसके जो पॉसिबल कॉमन फैक्टर थे वो आ गए हमारे पास 1, 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 15 एंड 20, 15 और 20 का महत्तम समवर्तक क्या आएगा? 1 × 5 = 5। इसका अभिप्राय यह है कि 5 वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी 2 या 2 से अधिक संख्याओं का सार्वनिष्ठ सबसे बड़ा गुणनखंड है। कौन? 5। जो दी हुई संख्या कौन है? 15 और 20, जिन्हें पूरा पूरा यह विभाजित कर देगा। यानी 5 से बड़ी कोई और संख्या नहीं है जो इस जोड़े को, यानी 15 और 20 को पूरा पूरा भाग कर दे। 5 इज अ नंबर विच डिवाइड्स 15 and 20 exactly, leaving no remainder। अब बात करते हैं परिभाषा की। महत्तम समवर्ती वह बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या है जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा भाग कर देती है। द हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली, लिविंग नो रिमाइंडर्स। जैसे एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20 5। 5 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो 15 को और 20 को पूरा पूरा भाग कर देगी। अब आती है बात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को ज्ञात करने की विधियों की, मेथड्स ऑफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। नंबर 1 अभाज्य गुणनखंड विधि, प्राइम फैक्टर मेथड। नंबर 2 भाग विधि, डिवीजन मेथड्स। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 42 और 70 का महसब ज्ञात करना। महसब और एचसीएफ इसकी शॉर्टेस्ट फॉर्म है, कंफ्यूज नहीं होना इसके लिए। तो हम 42 और 70 का महसब ज्ञात करते हैं। 42 एक सम संख्या है, इवन नंबर है, 2 से इसे पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 2 × 2 = 4, 2 × 1 = 2। अब 21 और नंबर है, इसे 2 से पूरा पूरा भाग नहीं होगा, तो इसे 3 से पूरा पूरा भाग करेंगे। 3 × 7 = 21, 7 एकम 7। 70 इवन नंबर है, 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा।
2 से पूरा पूरा भाग हो जाएगा। 2 3 जा 6, 7 है, 1 बच रहा है तो आगे रखते हैं तो होगा 10, 2 5 जा 10, 35 और नंबर है, इसे 5 से कंप्लीटली भागोगा तो 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। 42 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ 42, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 70 के अभाज्य गुणनखंड, प्राइम फैक्टर ऑफ 70, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखेंगे हम कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन है 2 और 7, जो कॉमन है केवल हमने उसी को लेना है और जो कॉमन नहीं है उन्हें छोड़ देना है। अतः 42 और 70 का मानसप, सो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 एंड 42 एंड 70, 2 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 14, यानी 14 वह नंबर है विच डिवाइड्स 42 एंड 70 एग्जैक्टली लिविंग नो रिमाइंडर। 14 वह संख्या है जो 42 और 70 का जो जोड़ा है हमारे पास, इसे पूरा पूरा भाग करेगा। 14 से बड़ी और कोई संख्या नहीं है जो 42 और 70 को पूरा पूरा भाग कर दे, लेकिन 14 से छोटी हैं। कौन सी हैं? 2 और 7, क्योंकि उनसे ही हमारा 14 बनता है, इसके फैक्टर हैं। दूसरी विधि भाग विधि, एग्जाम्पल सेम है। इसमें हम भाग विधि इसमें कैसे करेंगे, हम जो छोटी संख्या है उससे हम बड़ी संख्या को भाग करेंगे। जैसे हम भाग करते हैं, नॉर्मली भाग करते हैं, वैसे भाग करना है। 42 से 70 को भाग करेंगे। 42 डिवाइड 70, 42 1 जा 42, घटा देंगे और यहाँ से कैरी जाएगा तो 10, असल लिया तो 10, 10 में से 2 8, 6 में से 4 घटेगा 2। अब 28 छोटा है और 42 बड़ा है। 28 इज लेस देन 42। अब इस विधि को आपने ध्यान से देखना है, यहाँ क्या करने जा रहे हैं। अब हम फिर से यहाँ पर भाग का चिन्ह बनाएंगे और 42 इसके अंदर लिखेंगे। 28 1 जा 28, वेरी इंटरेस्टिंग, और ध्यान से भी देखना है, कन्फ्यूज़न क्रिएट भी हो सकती है। तो अब हम असल लेंगे, यहाँ से कैरी आ गया 12, तो 12 से 8 हमने सब्ट्रैक्ट किया, तो घटाने के बाद हमारे पास बचता है 4, यहाँ पर 3 बचा है, घटाने पे हमारे पास बच गया 1। फिर से 14 जो है छोटा आया और 28 बड़ा है। अब फिर से भाग का चिन्ह बनाएंगे और 28 इसके अंदर लिखेंगे। 14 दूनी 28, 14 2 जा 28। अब बात आती है कि SCF कौन कहलाएगा। SCF वो कहलाएगा जिसकी वजह से हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है, दैट इज रिमाइंडर, दैट इज क्वोशेंट और डिविडेंड और ए डिविजर है। इसे हम भाज्य कहते हैं, इसे भाजक, भागफल और शेषफल, जिसकी वजह से शेषफल 0 आए उसे हम SCF कहते हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेथड है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला भी है अगर हम इसे ध्यान से ना करें। तो 42 और 70 का मास हमने डिवीजन मेथड से भी किया और SCF हमारे पास 14 ही आया। SCF ऑफ 42 एंड 70 इज इक्वल टू 14। वन मोर एग्जाम्पल, यहाँ देख रहे हैं आप 3 संख्याएं हैं, 12, 45 एंड 75। तो पहले हम इन 2 संख्याओं का SCF कैलकुलेट करेंगे। 45 12, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 36 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर 15, 9 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास प्राप्त होता है। और अब 9 इज अ स्मॉलर देन 12, 9 12 से छोटा है, इसे इधर भाग के चिन्ह में ले आइए। 9 1 जा 9, घटा दीजिए, घटाने के बाद हमारे पास बचता है 3, 3 छोटा है तो ऊपर 9 है, इसे ले आइए, 9 आ गया, 3 3 जा 9, हमारे पास SCF आता है 3। ये हमारे पास SCF निकल के आया। इस 3 से हम 75 को डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6,
1 और 5, ऊपर से डिजिट नीचे लाया गया, तो 3 5 ज़ा 15। तो इस प्रकार SCF प्राप्त होता है 3। हम लिख सकते हैं SCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज इक्वल टू 3। अब बात आती है निष्कर्ष यानी कंक्लूजन की। आप देख रहे हैं यहाँ पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक बार फिर से परिभाषा लिखी गई है। वह बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से प्राप्त होती है और उन्हें ही पूरा पूरा विभाजित करती है। द हाईएस्ट पॉजिटिव नंबर विच डिवाइड्स द गिवन नंबर एग्जैक्टली। यहाँ पर हमने 42 और 70 का महत्तम समवर्तक ज्ञात किया और कितना आया 14। यहाँ लिखा है वो बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या, मतलब 14 हमारे पास वो बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या प्राप्त हुई जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से प्राप्त हुई, यानी 42 और 70 से में प्राप्त हुई और उन्हीं को वो पूरा पूरा भाग करती है। यानी जो पेयर है हमारे पास 42 और 70 का, जिसका हमने मौसा ज्ञात किया, वो आया 14। और ये 14 इज अ नंबर विच डिवाइड्स 42 एंड 70 एग्जैक्टली। ठीक उसी प्रकार 12, 15 और 75 का मौसा SCF ऑफ 12, 45 एंड 75 इज इक्वल टू 3। 3 वह बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्या है जो दी हुई संख्याओं से 2 या 2 से अधिक संख्या से में प्राप्त हुई और उन्हीं को वो पूरा पूरा भाग करेगी। 3 इज अ नंबर विच डिवाइड्स 12, 45 एंड 75 एग्जैक्टली। यानी निष्कर्ष में यह निकल के आता है कि हम क्या ज्ञात कर रहे हैं, हम बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कर रहे हैं। यानी 42, 12, 45 और 75 इन तीनों को भाग करने वाली सबसे बड़ी से बड़ी संख्या केवल 3 है, 3 से बड़ी और नहीं हो सकती। ठीक उसी प्रकार 42 और 70 को भाग करने वाली, इस पेयर को भाग करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या 14 है, 14 से बड़ी और नहीं हो सकती है। छोटी हो सकती है क्योंकि 14 किससे बना है, 2 × 7 से। 2 भी इसे पूरा पूरा भाग कर देगा, 7 भी इसे पूरा पूरा भाग कर देगा, लेकिन बड़ी संख्या और नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और आपके मन में SCF से संबंधित जो भी डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पे अगर नए हों तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।